अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ करेक्शंस। इनकरेक्ट सेंटेंसेस आते हैं, इंटरमीडिएट हो, बल्कि इवन के 9th क्लास वाले बच्चों के लिए भी ये अच्छी होगी वीडियो। इंटरमीडिएट, बैचलर्स, CSS, PMS, PCS, किसी भी आप एग्ज़ामिनेशन के लिए जाने लगे हैं तो इस वीडियो को एक बार लाजमी देख के जाइएगा, इंशाल्लाह आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो फर्स्ट रूल आपने जहन में रखना है, पहला फिक्रा है अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल नॉट सक्सीड। तो जो ही फिक्रा स्टार्ट होता है अनलेस से या अनटिल से, ऐसे सेंटेंसेस के अंदर आपने सब्जेक्ट के बाद कोई भी नॉट या निगेशन या नेगेटिव वाला वर्ड यूज नहीं करना। तो डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट हो तो वो काट देने हैं। करेक्ट फिक्रा ये होगा अनलेस ही वर्क्स हार्ड। देखें, डज नॉट काटा, वर्क रह गया, लेकिन ही शी की वजह से एस या एस का इजाफा हो जाएगा। अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट सक्सीड। तो बस अनलेस की वजह से आपने डज नॉट वाला हिस्सा काटना है, बाकी फिक्रा वैसे का वैसा है। उसके बाद सेकंड रूल है वॉक स्लोली लेस्ट यू मे नॉट फॉल। ये इनकरेक्ट है। तो वॉक स्लोली लेस्ट, अगर किसी फिक्रे में लेस्ट आ जाए तो लेस्ट का मतलब होता है मुबादा, और इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। तो ना या नोट का जो वर्ड है वो लेस्ट के अंदर ही मौजूद है, तो आपने लेस्ट के बाद भी नोट नहीं लिखना, एक। और नंबर दो, लेस्ट के फौरन बाद या सब्जेक्ट के फौरन बाद हमेशा शुड को आपने एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, तो सही हो जाएगा वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। तो एक तो लेस्ट के बाद शुड आएगा और दूसरा नोट नहीं आएगा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तीसरा सेंटेंस है ही टॉक्स, वो बात करता है, एज इफ ही वॉज अ डेफ, गोया के वो एक बहरा हो। अब एज इफ, गोया के या जैसा के, जब भी ये जहां पे भी आप देख लें एज इफ के बाद आपने हमेशा वर लगाना है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल काम है। इफ आई वर लॉर्ड ऑफ तातारी, अगर मैं तातारी का बादशाह होता, वो वाला रूल है। तो इफ ही वॉज की जगह पे वर आ जाएगा। तो ही टॉक्स एज इफ ही वर अ डेफ। तो एज इफ के बाद आपने हमेशा वर लगाना है, या अगर कुछ वर्ब हो तो फिर आपने हैड लगा देना है। तो डेफ चूंकि नाउन है इसलिए वर आया, अगर यहाँ पे डेफ की जगह पे कोई वर्ब होता तो फिर हमें वाज की जगह पे हैड या हैड बीन लगाना पड़ना था। चौथा रूल है वन शुड ओबे हिज नेशनल पॉलिसीज। तो अब ये सब्जेक्ट शुरू हो रहा है वन से, वन सब्जेक्ट है। अब वन प्रोनाउन है, इसकी अपनी पोसेसिव केसेस हैं। इसकी पोसेसिव केस है वंस, वन, वंस, वन। तो आपने वन के लिए हिज की जगह पे वंस ही लगाना है। तो वन शुड ओबे वंस नेशनल पॉलिसीज, और वन के ये ONE के बाद एपोस्ट्रोफे लगेगा, कॉमा, फिर वंस आएगा। तो अगर ही से फिक्रा शुरू होता तो ही शुड ओबे हिज नेशनल पॉलिसीज, दे से शुरू होता तो दे शुड ओबे देयर नेशनल पॉलिसीज, शी से शुरू होता तो शी शुड ओबे हर नेशनल पॉलिसीज, वन से है तो वंस आएगा। पांचवा फिक्रा है रिच शुड नॉट हेट पुअर्स। अब रिच एक क्लास है, इस क्लास को जाहिर करने के लिए पूरी जमात के लिए हम द रिच लगाते हैं। तो द रिच प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। द रिच शुड नॉट हेट, और पुअर्स, पुअर्स के साथ एस लगा हुआ है तो यहां पे आपने पहले दा लगाना है। द रिच शुड नॉट हेट द पुअर। तो एक जहन में रखिए, ये फिक्रा हो गया द रिच शुड नॉट हेट द पुअर। जो आपने याद रखना वो ये कि जमा बनाने के लिए दा लगाएं, लेकिन एक ये भी जहन में रखें कि दा कभी भी इंसानों के साथ नहीं लगाना, चाहे जमा हो चाहे वाहद हो। तो दा मैन गलत है, द ह्यूमैनिटी गलत है, मैन आएगा ह्यूमैनिटी आएगा। और द रिच शुड नॉट हेट द पुअर। ओके जी। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 6, इट इज आई हु इज टू ब्लेम। तो देखिए आई इसमें सब्जेक्ट है, हु सब्जेक्ट नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब आपने सब्जेक्ट को देख के लगाना है। आई के साथ कभी भी इज नहीं आता होता, आई के साथ एम आता होता है। तो आई एम, तो ये फिक्रा होगा इट इज आई हु एम टू ब्लेम। तो आपने हु से पहले हमेशा फिक्रे पे नजर रखनी है, और फिक्रे में हु से पहले वाले सब्जेक्ट के मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। इट इज आई हु एम टू ब्लेम, तो ये सही हो जाएगा। अगर यहां पे होता इट इज वी हु, फिर क्या लगाते हैं हम, वेल
वी के लिए आर आना था, इट इज वी हु आर टू ब्लेम, या इट इज दे हु आर टू ब्लेम। उसके बाद नेक्स्ट है दे नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस मैटर, तो ये इनकरेक्ट है। टू वरी जब भी आ जाए आपने क्या करना है, सॉरी नीड नॉट के बाद टू नहीं लगाना, टू काट देना है, तो ये फिक्रा हो जाएगा दे नीड नॉट वरी अबाउट दिस मैटर, उन्हें इस मामले पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रूल जो आपने जहन में रखना वो ये है कि कुछ अल्फाज हैं जैसे नीड नॉट है, फिर डेयर नॉट है, DARE डेयर नॉट, फिर वुड रैदर है, फिर हैड बेटर है, या लेट है, या हिम, या ऑब्जेक्टिव केस कोई भी आ जाए प्रोनाउन की, हिम, देम, अस, ये वाले वर्ड्स आप जहन में बिठा लें। इनके बाद कभी भी टू नहीं लगाना, इनके फौरन बाद अगर टू लगा हो तो वो आपने काट देना है, जैसे यहां से काटा है दे नीड नॉट वरी अबाउट दिस मैटर, तो लेट हिम टू प्ले द मैच गलत है, लेट हिम प्ले द मैच होगा। आगे आ गया वी एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, तो ये वी एब्सेंटेड हम गैर हाजिर रहे, फ्रॉम द क्लास क्लास से, ये सही फिक्रे के लिए एब्सेंट के फौरन बाद हमने वी का रिफ्लेक्सिव केस लगाना था, तो ये होना था वी एब्सेंटेड आवरसेल्व्स फ्रॉम द क्लास, तो वी एब्सेंटेड आवरसेल्व्स, वी है तो आवरसेल्व्स आया है, यू होता तो योर सेल्फ आना था, शी होता तो हर सेल्फ आना था, आना एब्सेंट के बाद था। रूल ये है कि अगर फिक्रे में एंजॉय हो, एब्सेंट हो, अवेल हो, अवेंज हो, तो इसके फौरन बाद रिफ्लेक्सिव केस लगाना है प्रोनाउंस का, और लगाना कब है, वर्ब के फौरन बाद। तो वी एब्सेंटेड, एब्सेंटेड वर्ब था तो सब्जेक्ट वी था, उसका आवरसेल्व्स आ गया, तो ये रूल जहन में रखिएगा। उसके बाद आ गया ये अभी जो थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि लेट अगर आया हो, लेट हिम टू टॉक अबाउट द मैटर, एक तो ये जहन में रखना है लेट के फौरन बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, जैसे ही की जगह पे हिम आया हुआ, लेट हिम, लेट देम, लेट अस, और फिर टू नहीं आना था, लेट हिम टॉक अबाउट द मैटर, बस इतनी सी बात थी और फिक्रा दुरुस्त हो जाना था। तो लेट हिम टॉक अबाउट द मैटर, लेट के बाद हिम, देम, अस ये लगाओ और उसके बाद टू हज़फ कर दो। 10th, ही क्लेम्ड दैट ही हैज वॉन न्यू मेडल्स, तो ये गौर करिएगा, इसमें फिक्रे के दो हिस्से बने, ही क्लेम्ड एक हिस्सा है, दैट के बाद ये दैट कंजक्शन, और ही हैज वॉन न्यू मेडल्स ये दो हिस्से बन गए। अगर फिक्रे का पहला हिस्सा पास्ट में हो, क्लेम्ड, तो अगले हिस्से को भी आपने पास्ट में करना है, तो हैज प्रेजेंट में था, इसे पास्ट में करेंगे तो हैड हो जाएगा, तो ही क्लेम्ड दैट ही हैड वॉन न्यू मेडल्स, दोनों इसे पास्ट में हो गए तो फिक्रा आपका दुरुस्त हो गया। अगर हैज की जगह पे कैन होता तो कुड लगा देते, विल होता तो वुड, यानी ये है कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, डू और डज के लिए डिड, और हैज, हैव के लिए हैड आ जाना था, तो बस ये जहन में रखिएगा। उसके बाद 11th पे है द मदर विथ हर डॉटर्स लिव हेयर। अब अगर दो सब्जेक्ट को, यहाँ पे द मदर एक सब्जेक्ट है और हर डॉटर्स सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट को विद की मदद से जोड़ा जा रहा है। अगर दो सब्जेक्ट को विद की मदद से जोड़ा जाए तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है। द मदर, मदर वाहद है, उसके लिए लिव की जगह पे लिव्स आ जाना था। द मदर विद हर डॉटर्स लिव्स हेयर, ये सिर्फ एस लगना था द मदर की वजह से, जहन में रखना है। द मदर यानी पहला फाइल है, पहले फाइल के मुताबिक आपने वर्ब के साथ तब्दीली करनी होती है, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के साथ। नेक्स्ट है लव एंड रिस्पेक्ट, ये दो सब्जेक्ट हो गए हैं, लव एक और रिस्पेक्ट दो। दो सब्जेक्ट को जब एंड की मदद से जोड़ा जाए तो फिर आपने हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल का लगाना है, ये वर्ब भी होता तो उसके साथ प्लूरल की तरह डील करते, तो ये हो जाएगा लव एंड रिस्पेक्ट, दो हो गए तो उनके साथ आर आ जाएगा, आर माई वीकनेस, ये करेक्ट है। तो इसी तरह वो आपने भी सुना होगा 2 and 2 मेक्स 4 है या क्या है, मेक 4 है जी, 2 and 2 मेक 4 होगा क्योंकि दो सब्जेक्ट को एंड की मदद से जोड़ा गया। नेक्स्ट है ही हैड हेल्प्ड मी यस्टरडे, तो ये यस्टरडे आ गया है। अगर किसी फिक्रे में यस्टरडे आ जाए तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, परफेक्ट में नहीं बनाते। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज करनी, बस कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। ही हेल्प्ड मी यस्टरडे, ये फिक्रा दुरुस्त हो जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है, ये दूसरी फॉर्म लगानी है, तो उसके लिए परेशान ना हो, ये लफ्ज जहन में रख लें, यस्टरडे
प्रीवियस, लास्ट या अगो आ जाए तो उस फिक्रे में आंखें बंद करके जस्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएं, कोई हेल्पिंग वर्ब ना लगाएं और उसकी जरूरत भी नहीं, बस। उसके बाद 14th पे चले जाएं, कश्मीर इज अ वर्थ सीइंग प्लेस। तो ये भी रूल आपने ध्यान में रखना है, जब भी वर्थ आ जाए और उसके साथ आईएनजी हो, वर्थ सीइंग, वर्थ वॉचिंग, वर्थ एंजॉइंग, उसके बाद वाले नाउन को उठा के वर्थ से पहले लिख देना है, बस। इसमें नाउन प्लेस था, वो वर्थ सीइंग से पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कश्मीर इज अ प्लेस वर्थ सीइंग। इसी तरह हैमलेट इज अ नॉवल वर्थ रीडिंग, दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग, बस वर्थ वॉचिंग के बाद फुल स्टॉप और उसके बाद कुछ भी नहीं लगाना। उसके बाद 15th वाला है, ही इज लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2022। तो ये ही इज लिविंग, वो रह रही है, इन दिस हाउस, इस घर में, सिंस 2022। तो इसको पहले सही करने के लिए सुनो, सिंस या फॉर अगर किसी फिक्रे में और टाइम हो तो उसमें हैज बीन लगाना है। ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2022। तो आपने क्या करना था, इज को हैज बीन में बदल देना है, और ये बड़ा अहम और इंपॉर्टेंट रूल है। तो ये इसको याद करने के लिए आपने जहन में क्या रखना है कि अगर किसी फिक्रे में फॉर या सिंस हो प्लस टाइम हो तो उसमें आपने हमेशा हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन लगाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है, बस। और सीएनजी ना लगाइएगा, फिक्रा हाथ से निकल जाएगा। उसके बाद है 6 पे, इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश और इंग्लिश, दो इंग्लिश आ गए, एक जुबान के लिए और एक कौम के लिए। जब जुबान के लिए हो तो आपने दा नहीं लगाना, कौम के लिए दा लगाना है। तो इसमें बाद वाला इंग्लिश कौम है, द इंग्लिश अंग्रेज हो जाएंगे। इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, अंग्रेजी अंग्रेजों की जुबान है। तो आपने ये जहन में रखना है, जुबानों के साथ दा नहीं आता, कौमों के साथ दा आता है। उसके बाद है द विजडम इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ दा नहीं लगाते, विजडम इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, ये दुरुस्त है। और अगर आप कहीं पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ दा देखें तो आपने उसे वहां से काट देना है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जिनको हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं कौन कौन से, विजडम, ऑनेस्टी, यूनियन, ट्रूथ, सजेस्टी, फायर, ये थे, तो इनके साथ दा नहीं लगना। उसके बाद आ गया द गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन द सिल्वर। गोल्ड मेटल है, सिल्वर मेटल है, मेटल्स के साथ दा नहीं लगाते, गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन सिल्वर, बस। तो जहां पे भी आप मेटल्स देखें, कीमती धातें देखें, उनके साथ दा नहीं लगेगा, दा वहां से उड़ा देंगे। उसके बाद ये 8वां था, 9वां फिक्र है, डोंट मेक नॉइज, शोर मत करिए। तो ये जहन में रखो, छोटी मोटी कोई बीमारी हो, नॉइस हो, लाई हो, हेडेक हो, नोजिया हो, छोटी मोटी बीमारियों के साथ आपने ए लाजमी लगाना है। डोंट मेक अ नॉइस, डोंट टेल अ लाई, ठीक है। आई एम फीलिंग अ हेडेक, तो आ आएगा। 20th पे ही इज वन ऑफ द मिनिस्टर्स, वो उन मिनिस्टर्स, वुजरा में से एक है, हु हैज सर्व द कंट्री, जिन्होंने मुल्क की खिदमत की है। तो ये भी वैसे ही इसमें भी हु आ गया है। आपने हु के बाद पहले देखना है क्या लिखा हुआ है, मिनिस्टर्स, तो हु के बाद जो हैज है वो मिनिस्टर्स के हवाले से होना चाहिए था। तो मिनिस्टर्स जमा है तो उनके साथ हैव आता होता है। ही इज वन ऑफ द मिनिस्टर्स हु हैव सर्व्ड द कंट्री। तो आपने हेल्पिंग वर्ब हु से पहले जो सब्जेक्ट मिनिस्टर्स है उसके हिसाब से लगाना है, शुरू वाले फाइल के मुताबिक नहीं लगाना। फिर है मुस्लिम्स आर स्मार्टर ऑफ द टू नेशंस। ये भी जहन में रखिएगा, अगर किसी फिक्रे में ऑफ द टू आ जाए और सेकंड डिग्री हो तो आपने उस सेकंड डिग्री से पहले दा लगाना है। मुस्लिम्स आर द स्मार्टर ऑफ द टू नेशंस, वैसे तो द मुस्लिम्स होता तो ज्यादा अच्छा था, द मुस्लिम्स आर द स्मार्टर ऑफ द टू नेशंस। रूल ये है, ऑफ द टू कब आएगा, जब सेकंड डिग्री होगी तो, और ऑफ द टू आया होगा, दा लगाना है। फिर द पिस्टल इज टू फायर फॉर, इनकरेक्ट है। पिस्टल एक डिवाइस है, एक आला है। उसके बाद जब भी आपको कोई वर्ब लगे, वर्ब के बाद विद आपने प्रेपोजिशन लगानी, द पिस्टल इज टू फायर विद। इसी तरह है द नाइफ इज टू कट विद। इसी तरह है द स्टिक इज टू बीट विद। तो जो भी है इसके अंदर डिवाइस, उसके बाद वर्ब के बाद विद लगेगा।
उसके बाद आ गया 23rd पे, ही इज जूनियर देन मी इन सर्विस। तो सबसे पहले तो ध्यान में रखे जूनियर, सीनियर, अल्टीरियर, पोस्टीरियर, IOR आ जाए उसके बाद प्रपोजिशन टू लगानी है आपने, बस। ही इज जूनियर टू मी इन सर्विस, बाकी कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। तो ER, OR या IOR हो तो उसके बाद सेकंड फॉर्म, लेकिन ज़हन में रखिएगा वो सेकंड या थर्ड डिग्री ना हो। उसके बाद है नो सूनर ही कॉल्ड मी व्हेन आई रिस्पॉन्ड हिम। अगर किसी फिक्रे में नो सूनर आ जाए तो उसके बाद आपने डिड लगाना होगा लाजमी। नो सूनर डिड ही, और कॉल्ड तो फिर डिड की वजह से खत्म हो जाएगा, कॉल रह जाएगा। नो सूनर डिड ही कॉल मी देन आई रिस्पॉन्डेड हिम, दोनों पास्ट में। फिर 25th पे है दे अटैक्ड एट द टेररिस्ट पॉइंट, उन्होंने टेररिस्ट पॉइंट पे हमला किया। तो अटैक के बाद प्रपोजिशन एट है, ये गलत है, अटैक के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती। दे अटैक द टेररिस्ट पॉइंट, बस। और आपको पता है कि प्रपोजिशन किसके साथ नहीं आती जी? रीच के साथ, अटैक के साथ, लव के साथ, मैरी के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं। अगर कजन के साथ हो तो फिर मैरी टू लगाते हैं, वरना नहीं लगाते। उसके बाद इंडिया इज इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, डायरेक्शन के लिए इन नहीं, डायरेक्शन के लिए टू लगाते होते हैं। इंडिया इज टू द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, इनकी जगह पे टू। गो टू द स्कूल, गो टू लाहौर, तो इसी तरह इंडिया इज टू द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। फिर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वर डिस्कसिंग विद ईच अदर, तो देखिए ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स ज्यादा हैं तो ईच अदर ज्यादा के साथ नहीं लगाते, ईच अदर सिर्फ दो लोगों के साथ लगाते हैं। ज्यादा के लिए लफ्ज वन एंड अदर इस्तेमाल करते हैं। तो ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वर डिस्कसिंग विद वन एंड अदर, वन एंड अदर ज्यादा के लिए और दो के लिए सिर्फ ईच अदर आएगा। द टू सिस्टर्स लव ईच अदर, टू ब्रदर्स रिस्पेक्ट ईच अदर, फोर ब्रदर्स डिस्कस वन एंड अदर, फोर ब्रदर्स लव वन एंड अदर। फिर एनीवन कैन डू इट इफ वन ट्राई, तो ये इसमें दो मिस्टेक्स हैं। एक तो एनीवन आ गया, तो एनीवन जब भी होगा फिक्रे में एनीवन, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, उसको आप ही कंसीडर करेंगे और ही की पोसेसिव केस हिज होता है। तो ये होगा एनीवन कैन डू इट इफ वन की जगह पे ही आ जाएगा और ही और या वन वाहद है, सिंगुलर के साथ एस की यस लगाते हैं, ट्राइज आ जाएगा। 29 पे ही ऑलरेडी बिकेम अ लॉयर, इनकरेक्ट, रीजन ऑलरेडी की मौजूदगी। तो ये एडवर्ब अगर आ जाए ऑलरेडी, हार्डली, स्केर्सली, तो आपने उसमें हैज, हैव, हैड, परफेक्ट वाले हेल्पिंग वर्ब लगा के फिक्रा कंप्लीट करना है। इसमें चूंकि बिकेम सेकंड फॉर्म आई हुई थी तो पास का फिक्रा था, हमने पास के लिए हैड लगा दिया है। ही हैड ऑलरेडी बिकम अ लॉयर, तो लफ्ज कौन से ज़हन में रखने हैं? ऑलरेडी, हार्डली, स्केर्सली, येट, बिफोर। ये जब भी आए हो परफेक्ट टेंस बनाना है, परफेक्ट के लिए हैज, हैव, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैड सिर्फ पास्ट सेंटेंसेस के लिए यूज करेंगे, प्रेजेंट के लिए हैज या हैव इस्तेमाल करेंगे। 30 पे है आई हैव मैनी वर्क्स टू डू एट होम, तो आई हैव मैनी वर्क्स, वर्क की जमा नहीं होती, हम वर्क की जमा भी वर्क्स बनाते हैं, इंफॉर्मेशन की जमा भी इंफॉर्मेशंस बनाते हैं। तो फिर जमा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आई हैव मैनी पीसेज ऑफ वर्क टू डू एट होम, तो पीसेज ऑफ वर्क लगाना है। और अगर एक काम होता तो आई हैव अ पीस ऑफ वर्क टू डू एट होम, तो ये जहन में क्या रखना है? सिंगुलर के लिए अ पीस ऑफ वर्क या पीस ऑफ बिजनेस, प्लूरल के लिए पीसेज ऑफ वर्क या पीसेज ऑफ बिजनेस, सिंगुलर के लिए अ वर्ड ऑफ अब्यूज, प्लूरल के लिए मैनी वर्ड्स ऑफ अब्यूज, गालियां लफ्जों में दी जाती हैं। इंफॉर्मेशन के लिए अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लूरल के लिए मैनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, मैनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। सीनरी, पोएट्री, हर्ड, डजन, शीप, हेयर, स्टेशनरी, वाहद है, ये वाहद ही रखिएगा, इनके साथ जमा नहीं इनकी बनानी वरना फिक्रा गलत हो जाएगा। उसके बाद है पॉपुलेशन ऑफ लाहौर इज ग्रेटर देन मुल्तान, लाहौर की पॉपुलेशन मुल्तान से ज्यादा है, तो ये बड़ा अहम फिक्रा है। लाहौर की पॉपुलेशन की बात की गई है तो मुल्तान की भी पॉपुलेशन ही होनी चाहिए, तो पॉपुलेशन ऑफ लाहौर इज ग्रेटर देन पॉपुलेशन ऑफ मुल्तान, या पॉपुलेशन ऑफ लाहौर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लाहौर। ऐसे ही कि मेरे कपड़े आपसे अच्छे हैं, गलत है, मेरे कपड़े आपके कपड़ों से अच्छे हैं, ये सही होना चाहिए। 32 पे है ही इज अ मोस्ट यूनिक टीचर, गलत है। कुछ लफ्ज ऐसे हैं यूनिक, यूनिवर्सल, एग्जाम्पलरी, उनके साथ मोस्ट नहीं लगाते होते, तो ही इज अ यूनिक टीचर, बस
और अगर थर्ड फॉर्म ये आपको पता है कि अगर एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री हो तो उसके साथ आपने दा लगाना होता है। ही इज द बेस्ट टीचर, यू आर द बेस्ट टीचर, वगैरह वगैरह। तो यहां पे अब नेक्स्ट है, द फैसलाबाद इज मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसमें जहन में रखिएगा, जब एक शहर को किसी बड़े शहर के साथ, ये एक शख्स को किसी बड़े शख्स के साथ तशबीह दी जाए तो आपने उसके साथ दा लगाना है। फैसलाबाद एक आम कॉमन शहर है, उसको मैनचेस्टर के साथ तशबीह दी जा रही है तो हम मैनचेस्टर के साथ दा लगा रहे हैं तो हमें दा लगाना भी चाहिए। फैसलाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। इस तरह हम कहेंगे इमरान खान इज द कायदे आजम ऑफ पाकिस्तान। तो कायदे आजम के साथ हम दा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम इमरान खान साहब को उनके साथ तशबीह दे रहे हैं। तो वैसे तो प्रॉपर नाउन के साथ दा नहीं लगता, लेकिन जब प्रॉपर नाउन को किसी आम के साथ या किसी कम अहम चीज़ के साथ तशबीह देंगे तो ज़्यादा अहम वाले के साथ दा लगेगा। उसके बाद है 34 पे, इकबाल वॉज ग्रेटर देन एनी पोइट ऑफ एशिया। तो ग्रेटर सेकंड डिग्री है, सेकंड डिग्री सिर्फ दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस फिक्रे को देख के लगता है कि किसी भी एशिया के शायर से, तो आपने एनी के बाद अदर लगाना है ताकि दो का जिक्र हो सके। इकबाल वॉज ग्रेटर देन एनी अदर पोइट ऑफ एशिया। 35 पे, द पुलिस इज डिस्पर्स्ड इन इट्स पर्पसेस। ये देखो, डिस्पर्स फैल जाना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। तो पुलिस क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। जब भी कलेक्टिव नाउन आपको नजर आए उस, और अगर वो कलेक्टिव नाउन डिस्पर्स हो, डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हों, बढ़ चुके हों, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जमा वाला लगाएं आर का, और इट्स की जगह पे देयर लगेगा। द पुलिस आर डिस्पर्स्ड इन देयर पर्पसेस। इसी तरह ज्यूरी आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर मेंबर्स। तो ये ज्यूरी, आर्मी, पुलिस, टीम एटसेट्रा अगर कोई कलेक्टिव नाउन हो तो उसके वर्ब का ख्याल रखिएगा कि वर्ब कौन सा लगेगा। फिर आ गया, ही इज अ एसएचओ एंड हिज ब्रदर इज एमपीए। ये काउंटेबल नाउन है, एसएचओ भी और एमपीए भी, लेकिन एस को जब हम लिखते हैं तो ये साउंड देता है वॉवल साउंड। तो वॉवल साउंड वाले लफ्ज के साथ एन लगता है। ही इज एन एसएचओ एंड हिज ब्रदर इज एन एमपीए। तो एम अलिफ शुरू में आता है, ये वॉवल साउंड आती है, तो एम के साथ भी एन और एस एच ओ के साथ भी एन। तो ही इज एन एस एच ओ एंड हिज ब्रदर इज एन एम पी ए। अगर बी ए होता तो माई ब्रदर इज ए बी ए। अगर एम ए होता तो ही इज एन एम ए, क्योंकि आपने एम की आवाज को देखना है। फिर नन ऑफ द मुस्लिम लीडर्स हैव द कर्ज टू स्प्रेड इस्लामिक लॉज। तो नन ऑफ द मुस्लिम लीडर्स, अच्छा देखिए, नन का लफ्ज है, नन सिंगुलर है, तो इसलिए लीडर्स के बाद हैज आएगा। आपने नन को देखना है। नन ऑफ द मुस्लिम लीडर्स हैज द करेज टू स्प्रेड इस्लामिक लॉज। उसके बाद 40 पे है, हायर यू गो कूलर इट इज। ये जितना आप ऊपर जाओगे उतना ही सर्द पाओगे, उतनी ही ठंड होगी। तो आप अगर किसी फिक्रे के दो हिस्से हों और दोनों सेकंड डिग्री से स्टार्ट हो तो आपने दोनों से पहले दा लगा देना। द हायर यू गो द कूलर इट इज, द मोर यू स्पेंड द मोर यू वांट। मोर भी सेकंड डिग्री है तो मोर के साथ भी दा आता। अगर फिक्रे के दो हिस्से हैं और दोनों सेकंड डिग्री से शुरू हो तो दा लाजमी लगाइएगा। पंजाबी का नहीं, इंग्लिश वाला दा लगाइएगा। तो इंग्लिश के दा के स्पेलिंग भी आपको आते हैं। उसके बाद 41 पे, चेयर्स हैंडल इज ब्रोकन। अब चेयर के बाद कॉमा लगा के एस लगाया, ये एपोस्ट्रोफिक एस है, ये सिर्फ जानदारों के साथ लगता है। असलम्स चेयर तो हो सकता है, असलम्स बुक हो सकता है, लेकिन चेयर्स हैंडल नहीं। तो बेजान के लिए कॉमे की जगह एस लगाने की बजाय ऑफ लगाते होते हैं। हैंडल ऑफ चेयर इज ब्रोकन, या लेग ऑफ चेयर इज ब्रोकन, या पेज ऑफ द बुक इज, जो भी है वो लॉस्ट है या कुछ भी है। तो ये आपने जहन में रखना है, ये भी काफी अहम रूल है। उसके बाद है 42 पे, 42 वाला, डू यू नो टू स्विम। क्या आपको तैरना आता है? तो जब भी आपको किसी स्किल की बात हो, आर्ट हो, तो उसके लिए आपने हाउ टू लगाना है। डू यू नो हाउ टू स्विम, डू यू नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर, डू यू नो हाउ टू ड्राइव द कार, डू यू नो हाउ टू मेक टी। तो डू यू नो हाउ के हाउ टू लाजमी लगाई। डू यू नो हाउ टू, ये याद रख लो। डू यू नो हाउ टू राइट अ लेटर, डू यू नो हाउ टू लर्न द करेक्शंस, डू यू नो हाउ टू करेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंसेस। उसके बाद 43 पे, वेयर यू लिव्ड इन इंडिया। तो वेयर अगर WH वाले क्वेश्चंस आ जाएं, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई,
या हो, उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लाजमी लगता है। इसमें लिव्ड चूंकि पास्ट में था तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा दिया, डिड लगा दिया। वेयर डिड यू लिव इन इंडिया, अगर ये होता वेयर यू लिव इन इंडिया तो लिव प्रेजेंट का होता, फिर हमें डू लगाना पड़ना था। वेयर डू यू लिव इन इंडिया, आप इंडिया में कहां पे रहते हैं। वेयर डू यू गो, आप कहां पे जाते हो। वेयर डू यू स्टडी, आप कहां पे पढ़ते हो। उसके बाद 44 पे प्लीज ओपन दिस नोट, इस नोट को आप खोलिए, ये गलत था, इसे आपने अनटाई करना, प्लीज अनटाई दिस नोट, जैसे गांड लगाई जाती है वैसे ही खोली जाती है। 45 पे है देयर इज एनी मिल्क इन द जग, जग में थोड़ा सा दूध है, तो एनी नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है, या मनफी या सवालिया में तो मुस्बत के लिए हमेशा सम लगाते हैं, देयर इज सम मिल्क इन द जग। अगर ये होता है कि दूध नहीं है तो फिर एनी आना था, दूध है तो सम आएगा। देयर इज सम मिल्क इन द जग और देयर इज नो एनी मिल्क इन द जग, वो सही हो जाना था। 46 पे आई हैव लिटिल नॉलेज अबाउट इट, इसके मुतल्लिक मेरा थोड़ा सा इल्म है, तो ये लिटिल होगा तो आ लिटिल, बिल्कुल थोड़ा सा आ लिटिल आएगा। आई हैव अ लिटिल नॉलेज अबाउट इट, बस। और इसके लिए रूल ये पेपर में आता होता है, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल, या फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू। इनका जो डिफरेंस है ये बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, तो ये आपने जहन, पहली बात तो ये जहन में रखें, लिटिल आता है मिकदार के लिए और फ्यू आता है तादाद के लिए। तो लिटिल हो तो आप ए लिटिल या दा लिटिल कर दें, फ्यू हो तो आ फ्यू या दा फ्यू कर दें, दा फ्यू तो आ फ्यू फ्यू। वैसे ये होता है दा फ्यू जो आपके पास थोड़ा बहुत है, द लिटिल जो आपके पास थोड़ा बहुत है। तो ये तब जब अगर आगे कहीं पे तस्करा हुआ हो, अगर नहीं हो तो लिटिल या आ लिटिल यही आप इसमें आप इंटरचेंज कर दें तो आपका फिक्रा दुरुस्त हो जाएगा। इस पे एक और वीडियो बनी हुई, वो भी आप इस पे देख सकते हैं। उसके बाद आ गया 47 पे, बोथ असलम एज वेल एज हिज फ्रेंड इज ऑनेस्ट। तो अगर बोथ का जहन में रखिएगा, ये ना हो बोथ को भूल के बूथा तोड़वा बैठे। बोथ फिक्रा जब भी शुरू बोथ से हो तो आपने एज वेल एज की जगह पे एंड लगाना है। बोथ के बाद कभी भी एज वेल एज नहीं आएगा, एंड आएगा, बोथ असलम एंड हिज फ्रेंड, और उसके बाद एंड के बाद तो आता ही हेल्पिंग वर्ब प्लूरल वाला, जमा वाला है, इसकी जगह पे आर आ जाएगा, आर फ्रेंड्स। उसके बाद रोज स्मेल स्वीटली, तो ये स्मेल हो गया, यानी जो 5 सेंसेस हैं हमारी, हियर, स्मेल, फील। उसके बाद एल वाई नहीं लगाना, आपने एल वाई काट देना है। द रोज, अच्छा रोज फूल था तो फूलों की क्लास, गुलाब के फूल की क्लास है, द रोज लगाएंगे। स्मेल है तो स्मेल जाएगा, यहाँ पे एस में काट गया हूं तो वो एस ने लास्ट में लगाना, वरना फिक्रा गलत हो जाएगा। द रोज स्मेल्स स्वीट, स्वीटली की जगह पे स्वीट आ जाएगा। तो 3 गलतियां, रोज के साथ द, स्मेल का एस और स्वीटली का एल वाई ड्रॉप कर देंगे। इस तरह 49 पे ही इज अ माइजर मैन या ही इज अ कोवर्ड मैन, तो ये जब भी आप आ जाए ये वाला फिक्रा तो ही इज अ माइजर काफी है, क्योंकि माइजर का मतलब भी कंजूस आदमी है, कोवर्ड का मतलब भी कंजूस आदमी। ही इज अ माइजर या ही इज अ कोवर्ड, मैन नहीं लगाना। और ही बिहेव्ड कोवर्डली या माइजरली, तो ये एल वाई ड्रॉप करके आप एल वाई की जगह पे लाइका लिख दें, ही बिहेव्ड लाइक अ कोवर्ड या ही बिहेव्ड लाइक अ माइजर, मिजर या माइजर। 50 पे है आई लाइक सच बॉयज विच आर इंटरेस्टिंग, आई लाइक सच बुक्स विच आर इंटरेस्टिंग, सॉरी। तो ये अगर फिक्रे के पहले इसे में सच हो, एज हो, सो या सेम हो, तो अगला जो कंजक्शन होगा वो विच की जगह पे एज ही आएगा। तो ये फिक्रा होना चाहिए, आई लाइक सच बुक्स एज आर इंटरेस्टिंग, तो सच की जगह पे एज लिखेंगे आप। ये भी काफ़ी अहम है और ये जहन में रखिएगा। अगर किसी फिक्रे में 2 या आल 2 फिक्रे के स्टार्ट पे हो तो आगे आपने उसके सेकंड पार्ट में येट लगाना है। फिक्रे के पहले इसे में हार्डली स्केर्सली हो तो आप दैन के अगले पार्ट में दैन लगाएंगे। अगर फिक्रा नो सूनर से शुरू हो तो उसमें आप डिड लगाएंगे और नेक्स्ट पार्ट में आपने दैन लगाना है। और लेस हो तो उसमें शुड आना चाहिए। अनलेस या अनटिल के बाद कोई नेगेटिव वाले वर्ड्स ना हो, निगेशन वाले ना हो, जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। उसके बाद द मेजोरिटी ऑफ कश्मीर इज मुस्लिम्स, द मेजोरिटी ऑफ कश्मीरीज ये आना था इज मुस्लिम, लेकिन इसमें ये आपने बस ये ध्यान में रखना, द मेजोरिटी, मेजोरिटी अकेला हो तो सिंगुलर आता है, द मेजोरिटी प्लूरल के लिए आएगा। द मेजोरिटी ऑफ कश्मीरीज आर मुस्लिम, तो द मेजोरिटी आर और मेजोरिटी इज, ये 2 लफ्ज आपने याद रखने। 53 पे द डॉक्टर चेक द पल्स ऑफ द पेशेंट, तो डॉक्टर मरीज की पल्स को चेक नहीं करते, वो फिंगर लगा के अपनी फिंगर्स के साथ फील करते हैं। तो फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट है क्योंकि ऊपर चेक्ड आया था।
द डॉक्टर फेल्ट द पल्स ऑफ द पेशेंट, ये सही है। और इस तरह न्यूज़पेपर को रीड किया जाता है, स्टडी नहीं किया जाता। गांठ को अनलॉक किया जाता है, दरवाजे को अनलॉक किया जाता है, गांठ को अनटाई किया जाता है, काम को रिफ्यूज किया जाता है, किसी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है और हकीकत से इनकार के लिए डिनाई किया जाता है। उसके बाद इफ ही विल कम टू मी आई विल हेल्प हिम। ये दो फिक्रे के हिस्से बन गए, एक हिस्सा प्रेजेंट में और दूसरा फ्यूचर में होना चाहिए, दोनों फ्यूचर में नहीं होने चाहिए। इफ ही कम्स टू मी कॉमा आई विल हेल्प हिम, ये सही है। और ही के बाद विल काटा तो आपने एस का भी इजाफा करना है, इफ ही कम्स टू मी। अच्छा, उसके बाद ईदर या नीदर वाला, या आइदर या नाइदर भी पढ़ा जाता है। ईदर ऑफ दीज बॉयज आर लायर, ईदर सिर्फ दो के लिए इस्तेमाल किया जाता है और नीदर भी दो के लिए, तो ये ज्यादा है दीज बॉयज, तो इसलिए ईदर की जगह पे एनीवन आएगा, एनीवन ऑफ दीज बॉयज। और फिर जब एनीवन से फिक्रा शुरू हो तो आर नहीं इज आता होता है, इज अ लायर। उसके बाद आ गया वी